हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अफ्रीका के जिस देश को अक्सर शांति और पर्यटन के लिए जाना जाता है, आज वहां की सड़कों पर लोग ऐसे उतर आए हैं जैसे किसी क्रांति की तैयारी हो रही हो। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं केन्या की, जहां हजारों लोग एक बार फिर सड़कों पर हैं सरकार के खिलाफ। और ये सिर्फ प्रदर्शन नहीं है, ये उस गुस्से की दूसरी लहर है जो पिछले साल इतनी तेज थी कि लोग संसद में घुस गए थे। और अगर आप सोच रहे हैं कि केन्या जैसे देश में ऐसी हलचल क्यों, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ केन्या की कहानी नहीं है, ये हर उस देश की कहानी है जहां जनता महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ी हो जाती है। वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि हम न सिर्फ जानेंगे कि केन्या में क्या हुआ, बल्कि ये भी समझेंगे कि भारत जैसे देशों के लिए इसमें क्या सबक छुपा है। सबसे पहले जरा 2023 की उस घटना को याद करते हैं जिसने केन्या की राजनीति को हिलाकर रख दिया था। पिछले साल जुलाई में जब केन्या की राजधानी नैरोबी में सरकार विरोधी प्रदर्शन अपने चरम पर पहुंचे, तो गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने संसद पर धावा बोल दिया। सड़कों पर टायर जल रहे थे, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे और पुलिस के साथ आम लोगों की सीधी भिड़ंत हो रही थी। ये सब सुनकर आपको शायद श्रीलंका की याद आ रही होगी। बिल्कुल वैसा ही माहौल था। फर्क बस इतना कि केन्या की सरकार उस वक्त पूरी तरह गिराई नहीं गई, लेकिन जनता का गुस्सा कम भी नहीं हुआ। तो सवाल उठता है कि आखिर इतना बड़ा विरोध क्यों? इसके पीछे दो मुख्य कारण हैं: जबरदस्त महंगाई और विवादित टैक्स सुधार। दोस्तों, केन्या में पिछले कुछ सालों में महंगाई इतनी बढ़ी कि आम आदमी की कमर टूट गई। पेट्रोल, डीजल, खाना, बिजली, हर चीज के दाम आसमान छूने लगे। लेकिन इसके बावजूद सरकार ने टैक्स में बढ़ोतरी कर दी, वो भी ऐसे वक्त में जब लोगों के पास पहले ही खाने के लाले पड़े थे। और जब सरकार ने एक नया फाइनेंस बिल 2023 पेश किया जिसमें और ज्यादा टैक्स लगाने की तैयारी थी, तब जनता का गुस्सा फूट पड़ा। अब जरा सोचिए, भारत में जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं या किसी चीज पर नया टैक्स लगता है तो सोशल मीडिया पर तो गुस्सा दिखता है, लेकिन केन्या में लोगों ने सीधे सड़कों पर उतरकर संसद को घेर लिया। 2023 में इन प्रदर्शनों के दौरान दर्जनों लोगों की मौत हुई, सैकड़ों गिरफ्तार हुए और दुनिया भर की मीडिया में ये खबरें छाई रहीं। और अब एक साल बाद यानी 2024 में हजारों लोग फिर से सड़कों पर हैं। लेकिन इस बार ये प्रदर्शन सिर्फ उस घटना की बरसी नहीं है, बल्कि ये एक चेतावनी है सरकार के लिए कि अगर हालात नहीं सुधरे तो आंदोलन फिर से उसी लेवल तक जा सकता है। केन्या की मौजूदा सरकार, जिसे विलियम रूटो लीड कर रहे हैं, वो दावा कर रही है कि टैक्स सुधार जरूरी है ताकि देश की अर्थव्यवस्था संभल सके। लेकिन जनता का कहना है कि इसका पूरा बोझ आम आदमी पर डाला जा रहा है, जबकि बड़े बड़े कॉरपोरेट्स और रसूखदार लोग आज भी ऐश कर रहे हैं। और ये यहीं खत्म नहीं होता दोस्तों, इन प्रदर्शनों का एक और पहलू है जिसे समझना बहुत जरूरी है, वो है युवा शक्ति। केन्या की करीब 40% आबादी युवा है और इन युवाओं के पास नौकरियां नहीं हैं। जो पढ़ाई पूरी कर रहे हैं वो भी बेरोजगारी का शिकार हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पर एक नई मुहिम शुरू हुई जिसका नाम है #RejectFinanceBill। इस हैशटैग के जरिए युवाओं ने सरकार के खिलाफ ऑनलाइन आंदोलन खड़ा कर दिया और देखते ही देखते ये मूवमेंट सड़कों तक पहुंच गया। सोचिए दोस्तों, सोशल मीडिया की ताकत कितनी बढ़ गई है। भारत में भी कई बार सोशल मीडिया ने बड़े बड़े मुद्दों पर सरकार को झुकने पर मजबूर किया है। याद कीजिए, सीए आंदोलन, किसान आंदोलन। लेकिन केन्या में ये पूरा मामला दिखाता है कि जब ऑनलाइन और ऑफलाइन आंदोलन एक साथ चलते हैं तो सरकार की नींव हिल सकती है। वैसे दोस्तों, अगर आपको लगता है कि जनता का विरोध ही किसी देश की सबसे बड़ी ताकत है, तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और नीचे कमेंट में बताइए कि क्या भारत में भी ऐसा जबरदस्त जन आंदोलन हो सकता है। अब बात करते हैं कि केन्या की इस पूरी घटना से भारत और बाकी देशों को क्या सीख मिलती है। सबसे पहली सीख, जब सरकारें जन भावना को नजरअंदाज करती हैं तो लोकतंत्र कमजोर होता है। टैक्स सुधार या आर्थिक फैसले जरूरी हो सकते हैं, लेकिन अगर उसमें पारदर्शिता नहीं होगी, लोगों की सहमति नहीं होगी, तो विरोध जरूर होगा। दूसरी बात, युवा शक्ति को हल्के में लेना किसी भी सरकार की सबसे बड़ी भूल है। बेरोजगारी अगर कंट्रोल में नहीं आई तो युवाओं का गुस्सा किसी भी समय सड़कों पर उतर सकता है। तीसरी और सबसे अहम बात, सोशल मीडिया अब सिर्फ मनोरंजन का जरिया नहीं है, ये आंदोलन का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। चाहे वो केन्या हो, श्रीलंका हो या भारत, हर जगह सोशल मीडिया ने आंदोलन को हवा दी है। और दोस्तों, इतिहास हमें बताता है कि जब जनता एकजुट हो जाती है तो बड़े बड़े सत्ता के किले भी ढह जाते हैं। चाहे अरब स्प्रिंग की बात करें, श्रीलंका का राजनीतिक संकट या अब केन्या का ये विरोध, हर जगह एक ही बात निकल कर आती है
सरकार को जनता की आवाज सुननी ही पड़ती है। तो अब सवाल यह है कि क्या केन्या में फिर से संसद पर हमला होगा? क्या सरकार झुकेगी या फिर सख्ती दिखाएगी? और सबसे बड़ी बात, क्या बाकी देश इससे सबक लेंगे? दोस्तों, फिलहाल केन्या में माहौल बहुत तनावपूर्ण है। प्रदर्शन जारी है, पुलिस तैनात है और दुनिया की नजरें वहां टिकी हुई हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि भारत में ऐसा कुछ होने की संभावना है या नहीं, तो यह समझना होगा कि भारत में भी कई बार हालात ऐसे बने हैं। चाहे 2011 का अन्ना आंदोलन हो, 2019 का सीए विरोध या 2020-21 का किसान आंदोलन, जब जनता की नाराजगी अपने चरम पर पहुंचती है तो बदलाव आना तय है। दोस्तों, इस पूरे मसले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि टैक्स सुधार बिना जनता पर बोझ डाले किए जा सकते हैं? क्या सरकारों को युवाओं की बेरोजगारी को प्राथमिकता देनी चाहिए? अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि आपकी राय भी इस लोकतंत्र का हिस्सा है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी रिसर्च बेस्ड और पूरी तस्वीर दिखाने वाले वीडियो आपको मिलते रहे, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे हमें ऐसी जानकारी आप तक पहुंचाने की और प्रेरणा मिलेगी। चलते चलते याद रखिए, दुनिया में कहीं भी जब जनता अपनी आवाज बुलंद करती है, तो वो सिर्फ अपने देश के लिए नहीं, बल्कि पूरे लोकतंत्र के लिए एक मिसाल बनती है। और भारत के नक्शे में जब हम पूरा कश्मीर देखते हैं, तो हमें ये भी याद रखना चाहिए कि एकजुटता और जागरूकता से ही हम अपने देश को मजबूत बना सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।